हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से रेडी करके सुपर टेस्टी और सुपर इजी चॉकलेट केक की रेसिपी। और इस अमेजिंग रेसिपी की खास बात ये है कि इसे हम अवन, कुकर या कन्वेक्शन में नहीं बल्कि डायरेक्टली कढ़ाई में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आज का केक हम बनाएंगे सीधे कढ़ाई में। तो इसके लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई। मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज कर रही हूँ। आप केक बनाने के लिए आयरन के अलावा किसी भी और मेटल की कढ़ाई यूज कर सकते हैं। कढ़ाई को हम बिल्कुल अच्छे से हर तरफ से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और इसके ऊपर मैं प्लेस कर दे रही हूँ एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैदा भी डस्ट कर सकते हैं इस कढ़ाई पे। ऐसे भी केक एकदम आसानी से निकल आएगा। और इस बटर पेपर पे भी हम ऑयल ब्रश कर लेंगे। हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार, इसे रख लेंगे साइड में। अब मैं ले रही हूँ ये 3 पैकेट्स बर्बन बिस्किट्स और ये 150 ग्राम ईच का पैकेट है जो 30 रुपीज का आता है, यानी कि इन टोटल 450 ग्राम बिस्किट्स ले रही हूँ मैं। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो बर्बन की बजाय आप ओरियो बिस्किट्स ले सकते हैं, हैप्पी बिस्किट्स ले सकते हैं, या फिर कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स विद क्रीम आप इस केक रेसिपी को बनाने में यूज कर सकते हैं। और अब हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और ये सारे बिस्किट्स पैकेट से निकाल के इस बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। और इतने बिस्किट्स में अच्छा खासा बड़ा केक बन के तैयार होगा। ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड यानी कि 750 ग्राम का केक बन के रेडी होगा। और अब इन सारे बिस्किट्स की क्रीम निकाल के हमें एक अलग बोल में रख लेनी है। एंड डोंट वरी, अगर टूट के भी क्रीम निकल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एकदम इंटैक्ट क्रीम नहीं चाहिए। और ये देखिए सारे बिस्किट्स की क्रीम को हमने अलग निकाल के एक बोल में रख लिया है। अब इस क्रीम को हम रख देंगे साइड में अभी के लिए। अभी मैं ले रही हूँ एक ग्राइंडिंग जार और ये सारे बिस्किट्स तोड़ के हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और अब इन सारे बिस्किट्स को पीस के हम इनका एक महीन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट का पाउडर बनके तैयार हो चुका है, इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप और 1/4 कप यानी कि 1.25 कप दूध जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। और ये दूध धीरे धीरे करके हम इस बिस्किट पाउडर में ऐड करते जाएंगे। और अभी तक मैंने 2 बड़ा चम्मच कम पूरा 1 कप दूध इसमें ऐड कर लिया है। और ये इस तरह का थिक पेस्ट सा बनके रेडी हो गया है। बिस्किट पेस्ट में से अब मैं 1 बड़ा चम्मच पेस्ट निकाल के अलग बोल में रख रही हूँ। और ये बिस्किट पेस्ट हम रख लेंगे साइड में। और अब बाकी दूध भी हम ऐड कर लेंगे इसमें। ना इस स्टेज पे आप इस बैटर को चेक कर लें और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और अब आपको दूध को बिस्किट के पाउडर में मिक्स करते हुए एक एकदम स्मूथ बैटर बना लेना है जिसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। मुझे ये बैटर गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैं इसमें 2 बड़ा चम्मच दूध और ऐड कर रही हूँ। यानी कि अभी तक इस बैटर को बनाने के लिए हमने 1.25 कप और 2 बड़ा चम्मच दूध यूज कर लिया है। और ये देखिए अब एकदम राइट कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी हो गया है। अब मैं ले रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट। आप चाहें तो इसकी बजाय बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और अब 1.5 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट मैं इस बैटर में ऐड कर लूंगी। और इस इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच दूध। ये दूध भी रूम टेम्परेचर पे है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि इनो के ऊपर हम ये दूध क्यों ऐड करते हैं। तो इनो के ऊपर हम दूध या पानी इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इनो को एक्टिवेट करने के लिए कोई लिक्विड चाहिए होता है। और जब इनो एक्टिवेट होता है तो ही ये केक को पफ करने में हेल्प करता है। और अब इनो को लाइटली हम मिक्स कर लेंगे अपने बैटर में। और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें रोटेट करना है, अदरवाइज जो भी एयर बबल्स क्रिएट हुए हैं जो केक को हेल्प करते हैं पफ करने में वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। और अब हम ले लेंगे अपनी कढ़ाई और ये बैटर ट्रांसफर कर देंगे कढ़ाई में। बैटर को हम थोड़ा सा लेवल अप कर लेंगे। और अब ये बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। केक को बेक करने के लिए मैंने एक तवा रख लिया है फ्लेम पे और इसे मीडियम आंच पे मैंने करीब 10 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है। और अब हम अपनी कढ़ाई को इस तवे पे प्लेस कर देंगे और इस तरह के ढक्कन से इसे हम ढक देंगे। नाउ अब इस केक को हम बेक कर लेंगे करीब 30 से 35 मिनट तक लो मीडियम आंच पे। और इसी के साथ अगर आप केक को बनाना चाहते हैं कन्वेक्शन या ओवन में तो 180 डिग्री पे प्री हीट करके आप इसे 25 से 30 मिनट तक बेक कर लीजिए। एग्जैक्टली 35 मिनट हो चुके हैं और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और केक को हम चेक करेंगे। लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया फूला है केक। और अब मैंने ले लिया एक टूथपिक और इस टूथपिक को मैं केक के सेंटर में प्रिक करके चेक करूंगी। और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर निकली है, इसका मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली पक चुका है। केक को अभी हम ठंडा हो जाने देंगे। तो अब केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ले ली है बर्बन की क्रीम और इसे सबसे पहले हम स्पून से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इस क्रीम में धीरे धीरे करते हुए 3 से 4 बड़ा चम्मच गर्म दूध ऐड कर रही हूँ। और इस दूध को मिक्स करते हुए हम क्रीम को स्मूथ कर लेंगे और गाढ़ा फ्रॉस्टिंग के पेस्ट जैसा बना लेंगे।
और ये देखिए सारी क्रीम मिक्स हो गई है और अभी हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक व्हिप कर लेंगे। और ये देखिए फ्रॉस्टिंग के लिए हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी है और अभी तक कढ़ाई ठंडी हो चुकी है, यानी कि केक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको साइड से अलग कर लेंगे चाकू की हेल्प से और अब इसे रिमूव कर लेंगे। इसे प्लेस कर लेंगे एक प्लेट में और अब इससे बटर पेपर हम हटा लेंगे। केक को सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि केक कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी, जैसे कि अवन में बेक हुआ हो। और अभी हम केक को ऊपर से हल्का सा काट के इसे लेवल अप कर लेंगे फ्रॉस्टिंग के लिए। और अब मैंने ले लिया एक केक बोर्ड, आप चाहें तो इसकी बजाय प्लेट भी ले सकते हैं। इस केक बोर्ड पे मैं रख लूँगी थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग वाली क्रीम जो हमने बना के तैयार की थी और अब इस पे हम अपना केक प्लेस कर देंगे। अभी मैंने ले लिया है ये शुगर सिरप और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 कप पानी में डिज़ोल्व कर लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। और अब इस शुगर सिरप को हम अच्छे से केक पे लगा लेंगे और केक को मॉइस्ट कर लेंगे। और अब ये हमारी केक फ्रॉस्टिंग हम केक पे फैला लेंगे। और हमारे बिस्किट्स में से इतनी सफिशिएंट क्रीम वाली फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई थी कि अच्छी खासी लेयर ये केक के टॉप पे और साइड्स पे आ जाएगी और थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग बच भी जाएगी हमारी डेकोरेशन के लिए। साथ ही हम केक के साइड्स पे भी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। और अब इसके साइड्स हम क्लीन कर लेंगे और हमारा केक फ्रॉस्टिंग से कवर हो चुका है। तो अभी मैं ले रही हूँ ये बिस्किट वाला पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखा था और इसी के साथ मैं ले रही हूँ एस्ट्रिक की शेप की एक नोजल कोन और ये बिस्किट वाला पेस्ट हम इस नोजल कोन में ट्रांसफ़र कर लेंगे लाइक दिस। और अब इस कोन से हम फ्लावर्स बना के केक के टॉप पे डेकोरेट कर देंगे हाफ सर्कुलर फॉर्म में, वीडियो में दिखाए गए तरीके से। वैसे आप केक को किस तरह से या किस शेप में डेकोरेट करना चाहते हैं ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो अभी मैंने ले ली है बची हुई फ्रॉस्टिंग जिसे मैंने स्टार शेप वाले नोजल में डाल लिया है और इससे हम केक के बेस पे ट्रेल बना लेंगे। और ये देखिए केवल 3 इंग्रेडिएंट से हमारा पूरा केक बनके तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड करने के लिए सिल्वर बॉल्स भी डेकोरेट कर रही हूँ और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है क्योंकि एज सच केवल 3 इंग्रेडिएंट से ही हमारा पूरा केक बन चुका है। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चॉकलेट केक। बहुत ही सुंदर केक बना है और खाने में कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।